नहीं थी ये तो वास्तव में। मैं शिमला जा रहा हूँ तो मैं थोड़ी देर के लिए शोध संस्थान में रुका हूँ, क्योंकि ये वास्तव में एक ऐसा संस्थान बनने जा रहा है जो भारतीय परंपरा, भारतीय जीवन मूल्यों की रक्षा जो है वो इसके माध्यम से होगी, ऐसा हम सबका मानना है। इस करके वैसे ही मैं थोड़ी देर रुका हूँ और यहाँ पर आया हूँ। महान आदमी महान है, चाहे वो धर्मशाला का है, चाहे वो नदौन का है, लेकिन जो जनरल जोरावर सिंह जी ने जो करके दिखाया है अपने समय में, वो एक इतिहास बना है और आज हम उस इतिहास को पढ़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का रहा कि आज़ादी के बाद ऐसे शूरवीरों को जो है वो आधिकारिक रूप से जो है वो नहीं दिखाया गया। लेकिन ये समझता हूँ कि ऐसे जो शोध संस्थान नेरी जो है वो इसके ऊपर काम कर रहा है और बड़ी जल्दी, जैसे मैं आशा करता हूँ, ये तथ्य भी सामने आ जाएंगे कि जनरल जोरावर सिंह जो थे, जैसे आप सब कह रहे हैं कि नदौन के थे, अंसर के रहने वाले थे, इस बात की जो हम सबको जानकारी मिलेगी। सर, भाषा और संस्कृति मंत्री जो हमारे हैं उनसे भी बड़ी चर्चा हुई थी इस विषय पे, कहा कि दुरुस्त करेंगे, लेकिन ये संस्थान लंबे समय से और यहाँ पे हमीरपुर में कार्य कर रहा है। अगर यहीं के तथ्य जो दुरुस्त किए जा सकते हैं, अगर वो दुरुस्त नहीं होते हैं तो फिर एक सवाल तो बनता है। इस पर गौर करने की जरूरत नहीं लगती है कि सरकार को? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माननीय मंत्री से मैं भी बात करूंगा कि इसके ऊपर जो है वो जो भी रिसर्च आती है उसके ऊपर गौर की जाए। इसके अलावा पंचायती राज की बात कर लेते हैं। जो पंचायती राज 6,000 रुपये सैंक्शन करने की, पंचायत हर पंचायत को 6,000 रुपये सैंक्शन करने की बात कही गई है, परंतु अब ये दिखता है पंचायतें ऐसी हैं जिनको इस तरह का बजट का जो मिला नहीं, प्रावधान नहीं हो पाया था। कैसा 6,000? सैनिटाइजेशन के लिए 6,000 रुपए देने की बात हुई थी, सेकेंड वेव जब पीक पे थी। 6,000 नहीं, कहा था कि 25,000 रुपये तक जो है वो अगर आवश्यक लगता है कि वहाँ पर कुछ सैनिटाइजर्स खरीदने हैं, कुछ अपना ऑक्सीमीटर्स लेने हैं, थर्मामीटर्स लेने हैं, ऐसा एक प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया था। वित्तयोग का पैसा जो उनके पास पड़ा है उसके माध्यम से जो वो खर्च कर सकती है। लेकिन कुछ पंचायतों ने किया है, कुछ को लगता था कि कोई ज़्यादा आवश्यक नहीं है तो नहीं किया है। तो अभी जैसे सरकार ने कुछ विधायक निधि से भी रखा था कि आप इस तरह की व्यवस्था जो है वो अगर आवश्यकता पड़ी तो कर सकते हैं। तो हमने भी थोड़ी बहुत जैसे व्यवस्था जो थी वो की कि हमारे बहुत सारे आशा वर्कर्स ऐसी थी जिनके पास संसाधनों की कमी थी, जैसे ग्लव्स नहीं थे, ऑक्सीमीटर्स नहीं थे या वो नहीं था, तो हमने उनको एक किट जो है वो बना करके यहाँ पंचायत प्रधान को भी दी और आशा वर्कर्स को भी जो है वो कोरोना से लड़ने के लिए जो है जो आवश्यक था वो हमने किया। सर, तीसरी लहर की बात की जा रही है, आने वाले समय में तीसरी लहर भी देखने को मिलेगी, तो पंचायत स्तर पर किस तरह से तैयारी की जा रही है? प्रतिनिधियों को पंचायत स्तर के ऊपर टास्क फोर्स बनाई है, प्रधान उसमें जो है वो उसके इंचार्ज रहेंगे और जो भी कोई व्यक्ति बीमार होता है या उसमें ऐसे कोरोना के लक्षण आते हैं या कोई बाहर से आता है तो वो तुरंत आशा वर्कर्स जा कर के या विभाग को जो है वो सूचित करेगी, उसका बाकायदा टेस्ट होगा। अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो उस को जो है वो गांव के अंदर ही आइसोलेट वो किया जाएगा और जो भी विभाग के द्वारा जो दवाई दी जाती है वो उस तक जो है उसको दी जाएगी और समय के ऊपर जो है उसकी जानकारी जो है वो विभाग के साथ जो है वो आशा वर्कर्स, पंचायत के लोग जो है उसको शेयर करेंगे। ये व्यवस्था जो है वो की गई है और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने चुने हुए प्रतिनिधियों का कि जो अभी जो चुने हैं प्रधान हैं, जो वीडीसी मेंबर्स या पंचायती राज से जो जुड़े लोग हैं, आशा वर्कर्स हैं
और जो पंचायती राज से नहीं है, साथ में पटवारी को भी जोड़ा है। तो बहुत सारा अच्छा काम उन्होंने किया। मैंने स्वयं कोविड के समय में वहाँ हर आइसोलेट जो हुआ था उससे बातचीत करने का अपने ज़िला में प्रयास किया, और मैंने किया तो मैंने सबसे पहले प्रश्न था कि क्या आपको दवाई मिली है? तो उन्होंने कहा जी हाँ वो 5 दिन की दवाई मिली है। तो आपको कोई और दिक्कत है तो आप बताएं। तो उन्होंने कहा कि प्रधान जी भी पूछ रहे हैं और साथ में आशा वर्कर्स भी आती है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम, सराहनीय काम पहली वेव में भी और दूसरी वेव में हमारे लोगों ने जो है वो किया है। और मैं समझता हूँ कि तीसरी वेव की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर हम कोरोना के नियमों का पालन करते हैं। आज वैक्सीनेशन में हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर है। आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि सितंबर महीने तक 18 से ऊपर जितने भी हैं उसको सितंबर महीने तक वैक्सीनेशन जो है पूरी तरह से वैक्सीनेट जो है वो हो जाएंगे। और हमने तो ये भी निवेदन किया है कि जब तक वैक्सीन नहीं लग जाती है पूरे सभी लोगों को और सरकार के द्वारा कोई हिदायत नहीं आती है, तब तक हम मास्क भी जो है वो साथ में लगाए रखेंगे। अगर हम कोरोना के मामले में थोड़ा अगर लापरवाह होते हैं तो निश्चित रूप से गंभीर संकट जो है वो आने वाला है। तो सरकार इस सारी बातों की चिंता कर रही है। सर, जल शक्ति मंत्री ने जो बयान दिया है उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि अध्यापक वर्ग के अलावा भी सोशल मीडिया में काफ़ी आलोचना उनकी इस बयान की हो रही है। मुझे लगता है कि उन्होंने शायद इस मंशा से नहीं कहा है। लॉकडाउन में काफ़ी समय सब लोग जो थे, सभी जो थे वो निश्चित रूप से कॉलेज बंद रहे, स्कूल बंद रहे, उस मंशा से नहीं कहा होगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कोई ऐसी बात जो है वो अध्यापकों को जो है वो करती हो। सर, इसमें स्वारघाट से बिलासपुर 3 से 4 घंटे तक जाम रहा सड़क पे, और मनाली में काफ़ी क्राउड हो गया है, टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। देखिए एक खतरनाक हो सकती है आगामी। देखिए ऐसा है, मैंने कहा कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि हम पहले लॉकडाउन में और दूसरे लॉकडाउन में देखें एक बहुत बड़ा अंतर था। पहले लॉकडाउन में सारी जो थी वो एकदम सिस्टम को लॉक कर दिया गया था। लेकिन जब दूसरा लॉकडाउन आया तो आर्थिक एक्टिविटीज़ जो थी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो चलती रही। अब तकरीबन वैक्सीन जो है वो सबको लग रही है और मास्क भी सब जो है वो प्रयोग कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा अंतर आने वाला है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि कोरोना के नियमों का पालन करना है और हमको अपने आप को भीड़ से दूर रखना है। ये हम सबको जो है वो करना है। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।